हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिससे लगातार सीटेट क्वेश्चन पूछता है, उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, पहला जो सवाल है, पूरी पाठचर्या में डैश में भूमिका भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमको पाठचर्या में किसकी भूमिका को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है मूल्य निर्माण का, दूसरा है ज्ञान निर्माण का, तीसरा है व्याकरण निर्माण का और चौथा है आकलन निर्माण का। हम लोग इसका जो आंसर सही है मूल्य निर्माण का, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के जो पाठचर्या बनती है, कोई उद्देश्य से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। यानी कि आप एक लैंग्वेज के शिक्षक है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। देखते हैं पहला क्या है। ए नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर उपलब्ध कराना। चलते हैं दूसरा पॉइंट, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। ठीक है, फिर तीसरा है, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, तो अंक वाला तो आंसर होगा ही नहीं। चलते हैं, डी नंबर है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वहन करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, बच्चों को हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। आपको ही पता है, टैगवर्ड भी आपको लोगों को दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बच्चों को क्या करना है कि भाषाई क्षमता को हमको विकास करने के लिए तरह तरह के हमको अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करता है। पता है, कोई भी बच्चा अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज उसका होता है, कोई गांव देहात से ही आता है या उसका अपना जो क्षेत्र का भाषा है वो बोलता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप कक्षा में क्या करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखते हैं, पहला यहाँ पर देखिए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है। दूसरी है, बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ठीक है। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे, तो अनदेखा तो करना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसकी भाषा का सम्मान करते हुए उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है तीसरा का, ए नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा उपकौशल के अंतर्गत आता है। भावना, यहाँ पर देखिए नहीं लगाओ, यानी कि नहीं आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए अनिवार्य नहीं है, तो अनिवार्य कौन सा नहीं है, देखिए भावनात्मक संबंध। ठीक है, देखते हैं, दूसरा है वर्णमाला याद करने का कौशल, तीसरा है अनुमान लगाने का कौशल और चौथा है भाषा की संरचना की समझ। तो हम लोग क्या करना, अनुमान हमको नहीं लगाना देना है, बच्चे को अनुमान यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चौथा का जो हो गया अनुमान लगाने का कौशल यहाँ पर होगा। पाँचवा नंबर आप देख सकते हैं, द्विभाषी बच्चे डैश विकास और सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी कि जो दो भाषा होता है, यानी कोई बच्चे जो दो भाषा का उपयोग करते हैं, उनका विकास और सामाजिक सहिष्णुता में उसका क्या अपेक्षाकृत विकास होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसका है संज्ञानात्मक सीमित होता है, दूसरा संज्ञानात्मक विस्तृत होता है, जो दो भाषा बोलते हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है ज़्यादा होता है। फिर है संज्ञानात्मक सीमित होता है और संज्ञानात्मक केंद्रित होता है। तो क्या होता है, संज्ञानात्मक जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, विस्तृत होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 5 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, छठा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते। यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बिना हम लोग कोई भी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका देखते हैं क्या है, लिपि से परिचित, यानी कि आपका जो लिपि है, जैसे हिंदी का देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, तो ये लिपि से परिचित होना चाहिए। दूसरा है बारखरी से परिचित, तीसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना चाहिए और चौथा है संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए। बिना लिपि के आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, भाषा और विचार के संबंध में अग्रणी कौन है। आपको तो ये हर एक को पता होगा कि हिंदी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम क्या है, नोम चॉम्स्की। आपको ही पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भाषा एवं विचार के जो संबंध में दिए हैं, नोम चॉम्स्की है। ठीक है, सी नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्य से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे। क्यों ऐसा करने बोलती है, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। आप इसके बारे में क्या कहेंगे। यानी कि कोई भी एक परिवार का बच्चा है, वो नहीं चाह रही है कि तरह तरह का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का कोई भाषा बोले, एक ही भाषा पर फोकस करे। इसका उसका क्या कारण है, इस टाइप से वो क्यों बोलती है उसका माता। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही है। दूसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। ठीक है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न करिए। ठीक है, वह भाषा अर्जित करने के सिद्धांत की गहरी समझ है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था, ये बी नंबर होगा। वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, वह चाहती है कि एक ही लैंग्वेज पर क्या वो फोकस करे और वो उस लैंग्वेज को सीखे। ठीक है, नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं,
प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे, यानी कि बच्चे के हमको बारे में अगर हमको समझना है तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, लिपि या छपी हुई सामग्री का अर्थ समझ सके। आपको यहाँ देखिए अर्थ आ गया पहले ही टैग वर्ड से भी। लिखी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, दूसरा है। तीसरा है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, ठीक है। और चौथा है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बना सके। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिखी सामग्री का क्या कर सके, अर्थ समझ सके। अर्थ आपका समझ, कोई भी चीज़ पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका अर्थ समझ सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 10वां क्या है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर लिखने में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो हम लोग देखते हैं वर्तनिकी होता है, मौलिक विचार होता है, श्रुति लेख होता है कि सुलेख होता है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग को पता है कि मौलिक विचार क्या करे, वह अपना जो उसका खुद का क्रिएटिविटी है वो अपना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मौलिक विचार जब अपने खुद से लिखने के अंतर्गत जब आता होगा तब। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा गया है कि आपका लेखन क्षमता में समृद्ध करना है तो क्या होगा, श्रुत लेख, यानी कि सुन के शिक्षक बोले और बच्चे लिखे तो इसका क्या होगा, वर्ड जो होगा सही होगा। तो इसका 10 नंबर का क्या होगा, श्रुत लेख होगा, ठीक है। लेखन क्षमता यहाँ बोला गया था, ठीक है। आप लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं लेखन क्षमता था इसलिए श्रुत लेख हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां श्रवण एवं वाचन यानी कि सुनने और क्या है वाचन बोलने के विकास के लिए सबसे उपयोगी है। तो क्या कौन सा इसका ऑप्शन होगा, देखेंगे रेडियो समाचार सुनना, दूसरा कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कहानी बुलवाना, इसके बाद है प्रश्नोत्तरी। ये देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना, यानी कि हम लोगों ने कहानी पढ़ा दिया, इसके बाद बच्चे से पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या समझा, इस कहानी में क्या था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो क्या होता है, वाणी जो होता है क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखा होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन वाणी जो है जो मुंह से बोले वो अस्थायी होता है, वो क्या हो सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। आपको भी पता है जो बहुभाषी जो कक्षा होती है वो क्या होती है, आप यहाँ देख सकते हैं जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा बोली जा सकती है, ये तो ऐसे ही गलत है। दूसरा है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के भाषा की बोली को सम्मान मिले, यानी कि सही है, जो बच्चा जिस क्षेत्र से आता है हमको उसी का सम्मान करते हुए हमको पढ़ाना है, यानी कि संसाधन के रूप में। तो 13 का बी नंबर सही है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संज्ञान के स्तन पर विकास डैश अन्य भाषाओं के आसानी से अनुदित होता है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होता है भाषाई क्षमता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखने की आवश्यकता है। तो हमको भाषा, आपको भी पता है कि बहुभाषिकता यानी कि अलग अलग टाइप से हम लोग क्या करें, अलग अलग भाषा का उपयोग करें जिससे भाषा का विकास हो, ज़्यादा लोगों तक सीखे, अलग अलग प्रकार के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ सके, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता रहेगा साथियों, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही लगातार हर चीज़ का शिक्षण शास्त्र आता रहेगा। धन्यवाद साथियों।